विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है कुछ ऐसी खबरों को दिखाने का जो ना आपने दिन भर कहीं देखी और ना ही कहीं आपने सुनी। आज बात होगी मौसम के बेहद खराब मूड की, साथ ही बात करेंगे ऐसे मास्टर साहब की जिन्हें ना पढ़ना आता है और ना ही लिखना। और भी होगा बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पैसों की बरसात की। जी हाँ, पैसों की बरसात। चौंक गए ना? जरा सोचिए कि आप कहीं पर जाएं और वहां पैसे बरसने लगे तो आपको कैसा लगेगा? बेशक बहुत मजा आएगा। कुछ ऐसा ही हुआ है मामला औरैया में, जहां पर एक बंदर ने जब पैसों की बरसात की तो वहां आसपास खड़े लोग हक्के बक्के रह गए। देखिए कैसे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई एआई जनरेटेड वीडियो है तो आप गलत हैं। पैसों की बारिश का ये वीडियो बिल्कुल असली है और पैसे बरसाने वाला ये बंदर भी। डोडापुर गांव के रहने वाले अनुज के पिता रोहिताश चंद्र मंगलवार को जमीन की रजिस्ट्री के लिए तहसील आए थे। इसी दौरान रोहिताश चंद्र बैनामा करवाने के लिए वकील से बात करते हुए कागजात तैयार करवाने लगे। उसी समय एक बंदर ने मोपेड की डिग्गी खोलकर पैसों का बैग उठाया। बंदर बैग लेकर पेड़ पर चढ़ गया और नोटों को बाहर निकालकर जमीन पर बरसाने लगा। बंदर ने देखते ही देखते पूरे पैसे उड़ा दिए। पेड़ के नीचे खड़े लोगों ने पैसों को बटोरना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ बंदरों ने नोटों को फाड़ भी डाला। किसान को उसके 80,000 रुपए में केवल 52,000 रुपए ही मिल पाए हैं। बाकी के 28,000 रुपए लोगों ने लूट लिए और कुछ फट गए। फिलहाल घटना का वीडियो चर्चा बटोर रहा है। तहसील परिसर में मौजूद लोग बताते हैं कि यहाँ खाना भी सुरक्षित नहीं खा सकते, क्योंकि बंदर तुरंत हमला कर देते हैं और किसी भी चीज को उठाकर ले जाते हैं और सुध लेने वाला कोई नहीं। तो बंदर ने देखते ही देखते किसान की गाढ़ी कमाई को ऐसे उड़ाया जैसे वहां पे भगदड़ मच गई। जिसके हाथ में जितना आया वो लेकर चलता बना। फिलहाल किसान हाथ मलता रह गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं, वहां पे इससे पहले भी कई बार शिकायतें सामने आ चुकी हैं ऐसी। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं मास्टर साहब की। मास्टर साहब को पढ़ना लिखना नहीं आता है। मास्टर साहब को कुछ भी करना नहीं आता। ये सुनकर हैरान हो गए होंगे आप, लेकिन ऐसा ही है कि खुद मास्टर साहब ने कबूल किया है कि भाई उन्हें सिर्फ दस्तखत करना आता है, वो भी सिर्फ तनख्वाह निकालने के लिए। देखिए, हम लिखाई पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं। मुझे चेतना में जौन मन होता हूँ। पेशे से शिक्षक, रिटायरमेंट की उम्र हो गई, लेकिन ठीक से लिखना पढ़ना नहीं आया। सुनकर हैरान ना हो, मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है। मास्टर साहब का वीडियो सामने आया तो हर तरफ बवाल खड़ा हो गया है। वीडियो में शिक्षक दिनेश द्विवेदी साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। हम लिखाई पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं। मुझे चेतना में जौन मन होता हूँ। दस्तखत करना आता है, आप लिख लीजिए, मैं दस्तखत कर दूंगा। लिखिए जहाँ भी दस्तखत कर देखा आपका लिखना जरूरी है। अरे यकीन मानिए, लिखिए। शिक्षक महोदय की पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाते हुए बीत गई। अब केवल 2 साल बचे हैं रिटायरमेंट को। कल्पना करिए कि उन्होंने बच्चों को क्या और किस तरीके से पढ़ाया होगा। जिस टीचर को हिंदी पढ़ने में इतनी दिक्कत हो, उसने मासूम बच्चों को भला क्या ही शिक्षा दी होगी। एक तरफ सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही है और शिक्षकों को मोटी रकम तनख्वाह में दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके बाद भी शिक्षा व्यवस्था का ये हाल है। खैर, मामला बड़े अधिकारियों तक पहुंच गया है और जांच की बात कही जा रही है। 2 साल बाद मास्टर साहब रिटायर होने वाले हैं, तो जरा अंदाजा आप ये लगाइए कि जिंदगी भर उन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाया होगा और बच्चों ने इनसे क्या शिक्षा प्राप्त की होगी। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं कुछ नियमों की। नियमों को ताक पर रखकर गली मोहल्ले के बीचों बीच होटल रेस्टोरेंट खोलने वालों के लिए खबर बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक होटल का पिछला हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि उस वक्त गली में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो जान पर बनाती। जरा देखिए कितना खौफनाक वीडियो है।
शाहजहांपुर में सुबह एक होटल की पहली मंजिल पर बना बाथरूम अचानक गिर गया। नीचे गली में कई गाड़ियां खड़ी थी। इमारत का हिस्सा नीचे गिरने की वजह से मलबे की चपेट में एक स्कूटी आ गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। नई सड़क क्षेत्र में होटल महाराजा पैलेस की जर्जर बाथरूम का पिछला हिस्सा अचानक भरभरा कर गिरने के बाद आसपास हड़कंप मच गया। इसके बाद जोरदार आवाज आई। सुबह का वक्त होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। आवाज सुनते ही वहां रहने वाले लोग घरों से बाहर निकले। खौफनाक मंजर देख सबके होश उड़ गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गनीमत रही कि सुबह का समय होने की वजह से हादसे के वक्त सड़क पर कोई मौजूद नहीं था। फिलहाल किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है। हालांकि गली में अभी भी खतरा बना हुआ है। होटल के एसी भी गली के बाहर ही लगे हुए हैं। इनके भी गिरने का खतरा बना है। आप जरा सोचिए कि अगर उस गली में लोग टहल रहे होते, बच्चे खेल रहे होते, तो कितना बड़ा हादसा होता और कितने लोगों की जान चली जाती। अब खबर सामने आई है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सतना में दो गुटों के बीच विवाद के बाद यहां पर हंगामा बरपा और जमकर मारपीट हो गई। घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। बवाल और हंगामे का पूरा वीडियो सामने आया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि भाई अब ऐसा भी क्या हो गया जो इतना हंगामा हो गया। सतना में दो गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बीच सड़क पर लात घूसों की बरसात कर दी गई। बताया जा रहा है कि प्रिंस वर्मा और रवि के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी और इसी को लेकर एमपीईबी कार्यालय के पास रवि और उसके साथियों ने प्रिंस को घेर कर गाली गलौज किया और उसके बाद उसकी पिटाई कर दी। बस फिर क्या, इसके बाद प्रिंस ने भी अपने दोस्तों को बुलाकर रवि के रेस्टोरेंट पर हमला कर दिया और वहां जमकर तोड़फोड़ की। लाठी डंडों से एक दूसरे को पीटा गया। जिसके हाथ जो लगा उससे उसकी धुनाई कर दी गई। बीच सड़क पर काफी देर तक बवाल चलता रहा। मारपीट की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी कर रही है। तो जिसके हाथ में जो आया वो उसको लेकर घुमाकर मारता दिखाई दिया और यही वजह है कि पुलिस ने अब दोनों पक्षों को बुला करके एफआईआर तो दर्ज कर ली है। आगे की बाद जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पे की जा रही है। अब आपको लिए चलते हैं पटना, जहां पटना में स्कूल के बाथरूम में 5वीं क्लास की स्टूडेंट ने खुद को आग लगा ली, जिसके बाद गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद जब पुलिस जांच के लिए स्कूल पहुंची तो स्कूल के लोगों ने, यहाँ पे अभिभावकों ने पुलिस की पिटाई कर दी। इसके बाद और हंगामा बढ़ गया। देखिए कैसे। पटना के गर्दनी बाग में बड़ा हादसा हुआ। 5वीं क्लास की छात्रा ने खुद को बाथरूम में बंद कर आग लगा ली। फिलहाल छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। गुस्साई छात्राओं ने हंगामा किया और स्कूल में तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक भी मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन गुस्साए लोगों ने एसएचओ को ही पकड़कर पीट दिया। स्कूल प्रशासन के खिलाफ छात्रा के परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजन स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। यही नहीं, जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम की भी जमकर पिटाई कर दी गई। पुलिसकर्मियों पर थप्पड़ बरसाए गए। हंगामे के कारण स्कूल पर फिलहाल ताला लगा दिया गया। स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। छात्रा के खुद को आग लगाने की बात को भी गलत कहा जा रहा है। घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। अब सवाल यहाँ पर यह भी खड़े होते कि कक्षा 5वीं की छात्र खुद को भला आग कैसे लगा सकती है, और जब ये वाकया हुआ तो उस वक्त बाकी लोग कहाँ थे। तमाम सवाल खड़े हो रहे, जिसको लेकर जो अभिभावक है वो नाराज है और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं बेगूसराय की। बेगूसराय स्टेशन पर एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने वहां मौजूद हर शख्स को सन्न कर दिया। 2 महिलाएं पटरी को पार करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पेट के बल वहीं पर लेट गई और उनके ऊपर से पूरी की पूरी मालगाड़ी गुजर गई। रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो आपको भी दिखाते हैं। कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई।
बिहार के बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर दिल दहलाने वाला मामला कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। यहाँ 2 महिलाएं और एक बच्चा ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे ऐसे गुजर रहे थे। इसी दौरान अचानक मालगाड़ी चलने लगी। महिलाएं पटरी पर लेट गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों महिलाओं को खरोच तक नहीं आई। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर जल्दबाजी में कुछ महिला यात्री मालगाड़ी के नीचे से पटरी पार करने लगी ताकि वो दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंच सके, लेकिन अचानक मालगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। इस दौरान महिलाएं घबराकर पटरी पर पेट के बल ही लेट गई। जैसे ही ट्रेन गुजर गई तो लोगों ने महिलाओं को पटरी से उठाया। दोनों को सुरक्षित देखकर लोगों की सांस में सांस आई। तो लोगों की कुछ देर के लिए सांस अटक गई। लोगों को लगा कि ये महिलाएं अब खत्म हो चुकी हैं, जिंदा ही नहीं है, लेकिन महिलाएं उठ खड़ी हुई और इसी वजह से ये जो वीडियो है तमाम जगहों पे वायरल भी हो रहा है। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बीते कई दिनों से बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वहीं बालोतरा की लूनी नदी में श्रद्धालुओं से भरी एक जीप पलट गई और हादसे में 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी का रेस्क्यू करने की बात निकल के सामने आ रही है। देखिए। जोधपुर का रहने वाला एक परिवार सुरताराम जसोल में रानी भिटियाड़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था। गाड़ी में 8 महीने का बेटा, पत्नी, बेटी, मां और कुबू देवी और ड्राइवर सवार थे। तो एक परिवार जो मन्नत पूरी होने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा था, वो हादसे का शिकार हो गया। पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। बढ़ते खबरों में आगे अगली खबर राजस्थान से ही सामने आई है, जहां पर भारी बारिश के चलते बाढ़ के बीच मासूम बच्चे उफनती नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पुल न होने की वजह से जान जोखिम में डालने वाले बच्चों को देखकर सिस्टम ने आंखें बंद कर ली हैं। और यही वजह है कि पढ़ाई का जज्बा ऐसा है कि सैलाब भी बच्चों की हिम्मत के आगे छोटा साबित हो रहा है। देखिए। एक बार फिर प्रशासन की घोर लापरवाही ने मासूम बच्चों की जान को दांव पर लगा दिया है। राजस्थान की भीषण बाढ़ और बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। ये तस्वीरें राजस्थान के प्रतापगढ़ की हैं। गांव में उफनती नदी को पार करते स्कूली बच्चों का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। नदी पर पुलिया न होने के कारण बारिश के मौसम में बच्चे हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। वीडियो न केवल दर्दनाक है, बल्कि प्रशासन की उदासीनता का भी जीता जागता सबूत है। नदी पर पुलिया बनाने की मांग प्रशासन अनसुना करता रहा। नतीजा मासूम बच्चे तेज बहाव वाली नदी में उतरने को मजबूर है, जहां एक छोटी सी चूक भी भयावह हादसे को न्योता दे सकती है। वीडियो सामने आने के बाद ये सवाल है कि क्या प्रशासन को इन बच्चों के जान की कोई कीमत नहीं? क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित है? स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में यही हाल हो जाता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी केवल आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। बच्चों को शिक्षा लेने के लिए जान दांव पर लगाने की मजबूरी सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा है। ये वीडियो देखने के बाद अगर अभी प्रशासन नहीं जागा तो ये और शर्मनाक होगा। जरा सोचिए कि अगर जरा सी चूक हो जाए तो आखिर ये बच्चे सैलाब में बहेंगे या नहीं। उम्मीद करते खबर देखने के बाद प्रशासन की नींद खुलेगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आसमानी आफत का कहर लगातार जारी है। पाकिस्तान में कई इलाके ऐसे हैं जहां सिर्फ सैलाब ही सैलाब दिखाई दे रहा है। हालात इतने खराब है कि गलियां भी नदी में तब्दील हो चुकी हैं और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। देखिए। पाकिस्तान के बड़े हिस्से में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। भारी बारिश की वजह से हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। सियालकोट में भीषण बाढ़ के कारण बाजवत सेक्टर में 85 से ज्यादा गांव पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जलमग्न हो गए।
सड़कें कट गई हैं और घर पानी में डूब गए हैं। गलियों में सैलाब भी उमड़ पड़ा है। बाढ़ का असर पंजाब प्रांत पर भयंकर तरीके से हुआ है। 24 करोड़ से ज्यादा लोग इसी इलाके में रहते हैं। रावी, चिनाब और सतलुज नदियों में बाढ़ का पानी बढ़ गया है, जिससे नरोवाल, सियालकोट और शंकरगढ़ में दरारें पड़ गई। कई इलाकों में पुल बहने की वजह से संपर्क टूटने की भी खबरें सामने आ रही हैं। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा परिसर में 5 से 7 फीट पानी भर गया है। हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब सुरक्षित है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में बाढ़ की वजह से हजारों लोग फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू चलाया जा रहा है। तो पाकिस्तान में हर बीतते दिन के साथ हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लेकिन अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। एमपी के भिंड से हैरान करने वाली खबर यहां पर सामने आई है, जहां पर सैलाब यहां पर भी देखने को मिल रहा है और हालात यहां पे भी खराब होते चले जा रहे हैं। देखिए, भिंड में कलेक्टर और विधायक के बीच तीखी नोकझोंक का मामला सामने आया है। दरअसल भिंड भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा किसानों के साथ खाद्य समस्या को लेकर कलेक्टर के ऑफिस पहुंचे। जैसे ही कलेक्टर गेट पर मिले, तभी उनके समर्थकों ने भिंड कलेक्टर चोर है के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर कलेक्टर साहब भड़क गए और विधायक को उंगली दिखाने लगे। जिस पर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कलेक्टर पर मुक्का तानते हुए उसको चोर कहने लगे। मामला तनातनी से ज्यादा होने के चलते कलेक्टर ने बंगले के गेट बंद करवा दी और अंदर चले गए। कलेक्टर के भीतर जाते ही विधायक ने समर्थकों के साथ खाद्य संकट के अलावा अन्य समस्याओं को लेकर बंगले के सामने धरने पर बैठ गए। वही विधायक समर्थक भिंड कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। और कलेक्टर को बंगला खाली करने की मांग करने लगे। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। अपने अनोखे अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले बाहुबली अनंत कुमार का एक और वीडियो सामने आया है, जो खूब चर्चा बटोर रहा है। वीडियो में पीछे अनंत कुमार सिंह चल रहे हैं, जबकि आगे आगे उनके बेटे घुड़सवारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, आप भी देखिए। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह अपने बेटों को घुड़सवारी सिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी ओर से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें आगे आगे उनके बेटे घोड़े की सवारी करते नजर आ रहे हैं, जबकि पीछे अनंत सिंह की गाड़ी नजर आ रही है। अनंत सिंह ने फेसबुक पेज पर जो रील शेयर किया है, उसके बैकग्राउंड में लगाया गया गाना भी बेहद दिलचस्प है। मनोज तिवारी की आवाज में गाना लगाया गया है, आप भी सुनिए। तो भोकाल में कहीं से कोई कमी नहीं है। अगली खबर भी बिहार से ही सामने आई है, जहां बिहार के मंत्री श्रवण कुमार पर ग्रामीणों ने अचानक हमला बोल दिया। इसके बाद मंत्री जी को समर्थकों के साथ उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। दरअसल कुछ दिनों पहले यहां पे बड़ा हादसा हो गया था और मंत्री जी गए थे संवेदना जाहिर करने के लिए, लेकिन इलाके के लोग उन पे ही हमला कर बैठे। जान बचा के भागना पड़ा। देखिए, ये है बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री, नाम है श्रवण कुमार। मंत्री जी नालंदा से विधायक हैं और नालंदा में ही उनकी ऐसी फजीहत हुई जिसे सुनकर हर कोई हैरान हुआ। नालंदा से विधायक और मंत्री श्रवण कुमार लाव लश्कर के साथ अपने इलाके में पहुंचे थे। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे थे, तभी गुस्साई भीड़ ने श्रवण कुमार के काफिले पर हमला बोल दिया। गांव वालों के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लोगों ने करीब 1 किलोमीटर तक काफिले का पीछा किया। मतलब बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को अपने ही इलाके से जान बचाकर भागना पड़ा, जबकि कई सुरक्षाकर्मी घायल भी हो गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच की जा रही है कि काफिले पर हमला करने वाले लोग कौन हैं। दरअसल 5 दिन पहले नालंदा में एक सड़क हादसा हुआ था,
जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मलावा गांव पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों के गुस्से को देखते हुए मंत्री जी उल्टे पांव ही वापस लौट पड़े। बिहार में इसी साल चुनाव है और नेताजी का उनके क्षेत्र में यह हाल बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुल मिलाकर चुनावी मौसम में आम जनता ने भी काम का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया है। अब बात करेंगे गुजरात की, जहां गुजरात के वडोदरा में गणेश उत्सव के दौरान अंडे वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने भी आरोपियों की परेड निकाल दी। देखिए, गणेश उत्सव के पहले अंडे वाली साजिश, बप्पा के आगमन से किसे टेंशन, माहौल बिगाड़ने वालों की निकली परेड। पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हुए इन 2 शख्सों को बड़े गौर से देखिए। गुजरात के वडोदरा में गणेश उत्सव में अंडे फेंकने के आरोप में इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा है। माहौल बिगाड़ने वालों का क्या अंजाम होता है, अब इन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन्होंने न सिर्फ बप्पा पर अंडे फेंके बल्कि पथराव भी किया। वहीं पुलिस ने इन असामाजिक तत्वों की परेड निकाली। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या और भी लोग इस वारदात में शामिल हैं। तो ऐसे ही लोग त्योहारों के बीच माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस ने भी आज ठीक से सबक सिखाया है। अब बात करते हैं गूगल मैप की। अगर आप भी गूगल मैप के सहारे सफर करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला गूगल मैप आपको मौत के मुंह में भी धकेल सकता है। अगर यकीन ना आए तो ये खास रिपोर्ट जरूर देखिए। चित्तौड़गढ़ के काराशमी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात को एक बड़ा हादसा हुआ है। वैन में सवार लोगों को गूगल मैप से रास्ता देखना भारी पड़ गया। गूगल मैप इन्हें 3 साल से बंद पड़ी पुलिया पर ले गया, जिससे वैन गड्ढे में उतर गई और बाद में बनास नदी में बह गई। पुलिया पार करने के दौरान वैन नदी में समा गई। इसमें वैन में सवार 4 लोग तो बह गए, लेकिन 5 लोगों को पुलिस और ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया। बहे लोगों की मौके पर तलाश जारी है। जानकारी में सामने आया है कि चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर कानखेड़ा के रहने वाले परिवार के 9 सदस्य मंगलवार को भीड़वाला जिले में सवाई भोज दर्शन के लिए गए थे। वापसी में ये लोग भीलवाड़ा में रुके और अगले दिन अपने घर वापस लौट रहे थे, जिसके लिए इनकी ओर से गूगल मैप का सहारा लिया गया। इसी दौरान बनास नदी पर सोमी उपरेडा पुलिया पर ये गूगल मैप की सहायता से पहुंच गए। ये पुलिया काफी समय से बंद पड़ी थी और ऊपर से पानी भी बह रहा था, लेकिन चालक को कुछ समझ में नहीं आया और उसने वैन को पुलिया पर उतार दी, जिसमें एक बड़ा गड्ढा था और वैन उसमें फंस गई और बाद में तेज बहाव में बह गई। इसके बाद चीख पुकार मच गई। मौके पर ग्रामीण इकट्ठे हुए तो पुलिस को भी सूचना दी गई। इसके बाद नाव मंगवाकर 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं 4 लोग पानी में बह गए हैं, जिसमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बहे लोगों की तलाश करने के लिए सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया गया। देर रात करीब 3:15 बजे सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू शुरू नहीं हो पाया। तो गूगल मैप पर भरोसा तो करिए, लेकिन भरोसे ही मत रहिए, और यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा सामने आया है। पापुआ में एक प्लेन रनवे पर ही फिसल गया, जिसके बाद यहां पर बड़ा हादसा हो गया और देखते ही देखते यहां पर विमान में भयंकर आग लग गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दिखाते हैं आपको। पापुआ न्यू गिनी से भीषण हादसा सामने आया है। एक छोटा सा विमान रनवे से कुछ दूर पहले ही भयंकर दुर्घटना का शिकार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक प्लेन टेक ऑफ करने ही वाला था, तभी हवा में ही इंजन फेल हो गया और रनवे से फिसल गया। फिर सीधा एक सुरक्षा चौकी से टकरा गया। प्लेन क्रैश होने के बाद भीषण आग लग गई। देखते ही देखते विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और काले धुएं का गुब्बार आसमान में छा गया। प्लेन क्रैश होने के बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। विमान हादसे के बाद रेस्क्यू के लिए कई टीमें बुलाई गई। हालांकि गनीमत ये रही कि भीषण हादसे में पायलट और टेक्नीशियन को मामूली चोटें आई हैं। तो बड़े हादसे ने आसपास के इलाके में भी हड़कंप मचा दिया।
यार रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी कुछ ऐसी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबां कैसी।